मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले शनिवार को ही परासिया थाने में डॉक्टर प्रवीण सोनी और कोल्ड रिलीफ सिरप बनाने वाली कंपनी के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27 से बीएनएस की धारा 105 और 276 के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर के खिलाफ परासिया सीएचसी से बीएमओ अंकित सहलाम ने शिकायत की थी। छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखी थी। इसमें अभी मेरी जिला एसपी साहब से बात हुई है। हम सारे जो हमारे लैब रिपोर्ट और बाकी दस्तावेज हैं वो हम उपलब्ध करा के जो एफआईआर करने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन कहां से किस किस की कमियां रहीं वो हो सके। सर किस पे एफआईआर की तैयारी हुई? अभी प्राइम एफएसआई इसमें मैन्युफैक्चरर की, क्योंकि जो टेस्ट रिपोर्ट आई है लैब से उसमें सब्सटेंस एक जो है वो जो खतरनाक सब्सटेंस है वो ज़्यादा पाया गया, तो मैन्युफैक्चरर के खिलाफ करवा रहे हैं। सर पोस्टमार्टम नहीं किए गए, इस पर भी सवाल उठ रहे थे। सर इस पे क्या है आपका भी मत? हाँ, मतलब पोस्टमार्टम जो होता है मेरी समझ के अनुसार वो कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए होता है। तो जिन बच्चों का जब वो अस्पताल में आ रहे थे तो वो सारे के सारे जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं यूरिन पास ना होना एक उनकी एक समस्या थी। तो सबसे पहले किडनी के जो किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं वो कराए गए, तो उसमें किडनी की प्रॉब्लम पाई गई थी। तो किडनी की प्रॉब्लम पाई गई, उसके बाद जब वो उनको हायर हॉस्पिटल में रेफर किया गया था तो वहाँ पे भी उनके किडनी के टेस्ट हुए, तो किडनी के फेलियर की वजह से ही डेथ हुई। तो वो कॉज ऑफ डेथ तो हमको मतलब पहले से पता ही था, तो मतलब पोस्टमार्टम कराने से भी कोई उसमें कोई दूसरा बदलाव तो होने वाला नहीं था। सर क्या लगता है आपको, और ये आंकड़े बढ़ेंगे या फिर थम जाएंगे? जिन बच्चों ने पहले मतलब जो पहले से, क्योंकि ये सब केसेस जितने भी आप देख रहे हैं कि जिनकी बच्चों की मृत्यु हुई है और जो बच्चे एडमिट हैं वो लगभग 1 महीने पहले या 20 दिन पहले जिन्होंने दवाई ली थी उनके हैं। तो जिला प्रशासन ने उसमें प्रोएक्टिवली उसको जैसे ही जानकारी लगी थी उसके बाद इस दवा को मतलब उसको बिक्री पर रोक लगा दी थी। तो बिक्री पर रोक लगाने की वजह से उसके बाद तो फिर कंज्यूम नहीं हुई है दवा। तो लेकिन जो पहले के जो बच्चे कुछ एडमिट हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सब ठीक हो जाएंगे। परासिया सब डिवीज़न में अभी तक 10 बच्चों की मृत्यु का आंकड़ा आया है, और ये सभी जो पहले जब सिरप जिस समय बैन नहीं हुआ था उससे पहले जो उन्होंने कंज्यूम किया था तभी का है। अब क्योंकि पिछले सोमवार को ही छिंदवाड़ा जिले में सिरप को बेचने पर रोक लगा दी गई थी और एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि कोई इसको ना ले, तो उसके बाद से ऐसा कोई नया केस नहीं आया है। लेकिन जो पूर्व में जो बच्चे भर्ती थे उसमें से अभी तक 10 बच्चों की दुखद मृत्यु। टोटल कितने बच्चे भर्ती सर अभी तक? अभी 5 बच्चे और अस्पताल में भर्ती हैं। सर क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको रोकने के? अब क्योंकि मतलब शासन की तरफ से भी आ गया है कि ये इसमें जो सब्सटेंस है वो मतलब खतरनाक सब्सटेंस था उसमें, तो उस पर तो पूरी तरह से बैन लग गया है। और एक हम ये भी कोई एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को जो है कफ सिरप ना प्रेस्क्राइब किया जाए, ना दिया जाए। कफ सिरप के चलते अपने बच्चों को खो चुके पिता ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे बच्चे की मौत किडनी इन्फेक्शन में हुई है। जी, सबसे पहले मौत उसी की हुई थी? हाँ, मेरा इकलौता बेटा था जिसकी मौत किडनी इन्फेक्शन में सबसे पहले हुई है। कितने साल का था वो? 7 वर्ष का था। अच्छा, 7 वर्ष का था। हाँ। क्या हुआ था उसको और कैसे आपने अस्पताल उसको लेकर? ऐसे नॉर्मल बुखार आया था जी। तो मैंने 17 तारीख को प्रवीण सोनी के पास दिखाया था सर। तो उसकी जो सारा अभी सरकार द्वारा बैन लगाई हुई है कोल्ड ड्रिंक, वो सारा सर ने दिए थे मेरे बच्चे को। तो उसने 4 दिन तक मैंने पिलाया, उसको आराम नहीं दिखा तो मैंने उसको फिर सेकंड बार फिर दिखाया प्रवीण सर को। अच्छा। तो 2 दिन बाद फिर उसने उल्टी चालू कर दी। उसके बाद मैंने छिंदवाड़ा ले गया। हाँ। वहाँ पे रात भर विवांता हॉस्पिटल में जीएम श्रीवास्तव ने भर्ती रखा। उसके बाद 24 तारीख को बच्चे की यूरिन बंद हो गई। हाँ। तो 24 तारीख को नागपुर रेफर कर दिए। अच्छा। वहाँ से 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक बच्चे का ट्रीटमेंट चला, डायलिसिस हुई 6-7, लेकिन 2 तारीख को बच्चे ने दम तोड़ दिया। गिरफ्तारी से पहले आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी का क्या कुछ कहना था, सुनिए। वायरल फीवर का जो दौर चलता है, इस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है। तो सर आपने अभी तक कितने बच्चों को लिखे थे ये कफ सिरप?
जब पिछले 1 महीने में, लास्ट 1 मंथ में? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी दवा एंटी कोल्ड का यूज़ किया जाता है, किसमें कितनी, किसको कितनी दवा लिखी है, तो ये कहना मुश्किल है। सर आप कब से इस कफ सिरप को लेकर आए? पिछले 15 साल से। पहले कभी ये प्रॉब्लम आई सर इस तरह से? कभी नहीं। जब पहले बच्चे की अदनान की मौत हुई, उसको भी आपने ये लिखे थे, मतलब उसका आपने इलाज किए थे। हाँ। उसकी यूरिन रोकने की समस्या आई, उसके बाद भी सर लगातार आप बच्चों को ये कफ सिरप लिखते रहे। सर उसमें आपने कोई मतलब उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई किसी के द्वारा, कुछ नहीं। जैसे ही नागपुर से चाइल्ड हॉस्पिटल वालों ने सस्पेक्ट जाहिर किया जी, तो उसके बाद से बंद कर दिया। कब से सर? अब उनकी एडवाइजरी है, उस तारीख देखना पड़ेगा। लेकिन सर 9 बच्चों की जो मौत हुई सभी सर एक साथ नहीं हुआ। नहीं, एक के बाद एक उन्होंने इलाज कराया, लेकिन सर सबके पर्चे में तो वही सिरप था जो आपने लिखे, कोल्ड सिरप। नहीं, मेरे अकेले द्वारा थोड़ी लिखा गया, उसमें डॉक्टर ठाकुर के द्वारा भी लिखा गया है, एक डॉक्टर अमन है जी। जो मतलब यहाँ परासी में पोस्टेड है, उनके द्वारा भी लिखा गया है। मैं अकेला थोड़ी उसमें। अब सर सरकार ने बैन लगा दिया है, क्या है सर इस कफ सिरप का? क्या लगता है आपको, इसमें क्या डायल्यूट होगा, इसका क्या थ्योरी होगी इस कफ सिरप? इसके बारे में फार्मेसी डिपार्टमेंट ही ज़्यादा अच्छी तरह से जवाब दे सकता है, क्योंकि MBBS डॉक्टरों को सिर्फ कंपोजिशन, उसका क्या यूज़ है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में बड़ी जानकारी रहती है। वो कैसे बनता है इसके बारे में कहना गलत है। जिस सिरप से बच्चों की मौत हुई थी, उसकी जांच रिपोर्ट शनिवार देर रात आई थी। रिपोर्ट में पाया गया कि कोल्ड रिलीफ कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 48.6% थी, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों के मौत के मामले सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने जिस सिरप का इस्तेमाल किया है उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। फिलहाल ये जांच का विषय है, टेस्ट रिपोर्ट जो है अभी आनी बाकी है। लेकिन जो सिरप का इस्तेमाल हुआ है उसमें एक खतरनाक सॉल्ट यूज किया जाता है जो है डेक्स्ट्रोमेटॉर्फिन। कितना ये खतरनाक है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पास सीनियर पीडियाट्रिशियन मौजूद है, डॉक्टर रवि मलिक। सर आपके पास तो हजारों की तादाद में रोज बच्चे आते हैं, ऐसे में कई सर्दी जुकाम होता होगा, उनको सिरप आप भी प्रिस्क्राइब करते होंगे, तो सर क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आप छोटे बच्चे को कॉफ सिरप, जो 6 साल से छोटा बच्चा है उसको कॉफ सिरप हम दे ही नहीं सकते। दूसरी चीज है, जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन भी है ये कॉफ सप्रेसेंट है, ये भी बच्चों में नहीं दिया जाना चाहिए, खासकर जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं। कफ सिरप बच्चों में हम इसलिए नहीं देते क्योंकि इसका कोई खास बेनिफिट नहीं है। इसके अंदर या तो एंटीटसिव्स होते हैं, यानी कॉफ की दवाइयां होती हैं, कॉफ को सप्रेस करने की दवाइयां होती हैं, या डिकंजेस्टेंट होते हैं, या एंटीहिस्टामिनिक होते हैं, जो कि बच्चों के अंदर नुकसानदेह हो सकते हैं। कई बार ये दवाइयां जो हैं बच्चे के अंदर एरिथमियाज कर सकती हैं, हार्ट बीट को रैपिड कर सकती हैं, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी कर सकती हैं, और कई बार ड्राउजीनेस भी कर सकती हैं, सेडेशन भी कर सकती हैं। और अगर इनकी डोज की मात्रा थोड़ी ज्यादा चली जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं। तो पहली चीज तो हमारी जितनी पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे IAP है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, वो 6 साल से छोटे बच्चे को कॉफ सिरप रिकमेंड ही नहीं करती हैं। दूसरी बात यह है कि कॉफ को अगर हमें ट्रीट करना है तो उसके लिए हमारे को प्रॉपर जो है उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, डायग्नोज करना चाहिए कॉफ है क्यों, क्या ये अस्थमा की वजह से है, एलर्जी की वजह से है, या निमोनिया की वजह से, और उसकी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। इंस्टेड के हम उसको कॉफ सिरप दें, हम बच्चे को वेल हाइड्रेटेड रखें, नेजल सलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें, निमोनिया है तो एंटीबायोटिक दें, कॉफ सिरप कोई विकल्प नहीं है। क्या सर जो कॉफ सिरप अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं उसमें ये जो सॉल्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है और कितनी मात्रा में किया जाता है? डेफिनेटली कॉफ सिरप्स, कुछ कॉफ सिरप्स का कंपोनेंट डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन भी होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों को कॉफ सप्रेस करने की आवश्यकता ही नहीं होती। छोटे बच्चों को हमें कॉफ सप्रेसेंट ही नहीं देना होता, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो है वो छोटे बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। तो ये एक सारी पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस यही कहती हैं कि बच्चे की कॉफ के लिए आप उसको डायग्नोज कीजिए, डायग्नोज करने के बाद में जो आपकी डायग्नोसिस बनती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दीजिए। एलर्जी कॉफ है तो आप उसको उसमें से एंटी एलर्जिक दीजिए, नेबुलाइजर दे सकते हैं, उसको वेल हाइड्रेटेड रखिए। ये सारी ट्रीटमेंट करना जरूरी है बनिस्बत के हम बच्चे को बिना बात के कॉफ सिरप्स देते। छिंदवाड़ा जिले में 7 सितंबर से संदिग्ध किडनी संक्रमण के चलते 10 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को कोल्ड रिलीफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। बच्चों की मौत मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उनका ये बयान मुख्यमंत्री की तरफ से पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे देने की मंजूरी के बाद आया है।